चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। सोमवार रस का दिन है, चंद्रमा सोम, सारी प्रकृति के वनस्पति के कण कण में रस का संचार करता है। चांद ना हो तो कोई फल रसीला ना हो। सोमवार जीवन में तभी आएगा जब गुरु परंपरा, गुरु ज्ञान अनुसार हम चलने लगेंगे और फिर हम चलते चलते मंजिल को पा जाएंगे। रसो वैसा परमात्मा, वह कैसा है, रस रूप है। फिर उस आनंद का, आराम का रसास्वादन राम कृष्ण का हम कर पाएंगे। न तो शास्त्र सम्मत कोई बात बताए, न तो कोई सुने, ना ही उस पर चले। तो अब बताओ, रास्ता ही नहीं पता तो मंजिल कैसे मिलेगी? एक रास्ता तैयार करना है और एक रास्ता पहले से तैयार है। खुद टटोलते ढूंढते भटकते फिरोगे, बहुत समय लग जाएगा, जो कलयुग की निर्धारित उम्र में लक्ष्य की प्राप्ति आपको नहीं होने देगा। दूसरी ओर इतने पंथ हैं, आपके लिए रास्ता तैयार है, आपने केवल चलना है। आज धर्म बहुत है लेकिन आध्यात्मिकता लुप्त होती जा रही है। हमने चलना है, बस चल पड़ना है। चलें और फिर पहुंचे। चले तो थे उस ब्रह्म के लिए, कोई काम काज नहीं था, बैराग था सच में। दुनिया बेकार है, कुछ नहीं रखा है, सब परमात्मा है, उसी के हाथ में है। 10, 20, 50, सैकड़ों से हजारों, हजारों से लाखों में आए, लाखों से करोड़ों में। और जब ऐसी बारिश होने लगी, निकले तो उस ब्रह्म के लिए थे। अब रास्ते में भोग विलास, कंचन कामिनी वाहवाही आके खड़ी हो गई। आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास। बहुत से लोग निकलते हैं उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, लेकिन रास्ते की ये अट्रैक्शंस ये उनको खींच लेती हैं, कहीं न कहीं अवरोधन पैदा करती हैं, बैरियर्स हैं, ब्लॉकेट्स हैं। अब कैसे पहुंचेंगे मंजिल पे? ये जानते हुए कि ये सब नश्वर है, फिर इंसान उस वाहवाही में, भोग विलास में, माया की चमक में आंखें चौंधिया गई, फंस जाएगा जाल में। बड़ा मुश्किल है, इससे पार जाना बहुत कठिन है। डगर पन घट की
कैसे मैं ले आऊं यमुना से मटकी। लक्ष्य साध लीजिए, ये काम है, मैंने यही करना है। सीजन की पहली धुंध पड़ गई है, अब संसार धुंधला हो जाए। प्रभु रोकते हैं ना, न जाने 5-10 फीट पर किससे टकरा जाओ, घर में टिक के बैठो, नाम सुमरो। लेकिन ये आंख खोल के कहेंगे, ओ तेरी लो इतनी धुंध, चलो अब इसको एंजॉय करते हैं, जल्दी दुकान पे पहुंच जाएंगे। प्रभु ने जो रोका था रास्ते में, रुकावट डाल के, उसको चीर फाड़ के हम अड्डों पर पहुंच जाएंगे। उसकी वाणी, उसकी भाषा हम समझेंगे नहीं। तन पर भस्मी रमाने का अर्थ यही है कि हमने सारी वासनाएं जला दी हैं, अब उपासना शुरू है। राख हो गए तेरी याद में, मुझ में रही न हूं। राख को पवित्र माना जाता है। इसने राख ओढ़ ली है शमशान की, यानी अब ये शरीर के लेवल से ऊपर उठ चुका है। लेकिन यहाँ तो राख मली ही इसलिए जाती कि सामने वाला थोड़ा इम्प्रेस हो जाए भी, वाह क्या विभूति माल के बाबा जी आए हैं। हिंदुइज्म जो गहरा है, जो प्रतीकात्मक है, उस प्रतीक को हम समझे नहीं। बाहर मुखता वही पल्ले में रह गई। धर्म को, वेश को अपना लिया, लेकिन धर्म के उन गूढ़ रहस्यों को नहीं जाना, मर्म नहीं जाना। सत्संग उसी के लिए है कि आपको मर्म, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट पता चल जाए। इसलिए सदगुरुदेव को महाराज कहते हैं। उनको टॉप सीक्रेट का पता है, रहस्य का पता है। आप उस रहस्य को जानने के लिए आए हैं। यदि जान लिया तो सोमवार वो रस का दिन आ जाएगा। जीवन में 80-85% सुख ही सुख हैं और 15-20% वो दुख हैं। हमको दुख ज्यादा नजर आता है। सफेद कुर्ते पर हल्का सा काला दाग पड़ जाए, वो ज्यादा नजर आएगा, बाकी सफेदी छिप जाएगी। संत कहते हैं जो इतना मिला है उसके लिए शुक्राना कर, जो थोड़ा सा नहीं मिला है उसके लिए दुखी है। कल ही वो 12वीं में पढ़ता हुआ बच्चा, टीबी डिक्लेयर हो गई कि इसको टीबी है, फेफड़े का मेजर पोर्शन वो डैमेज हो गया है, साथ में ही भीतर कीड़ा लग गया है, जो सुना ही नहीं। जो सुना ही नहीं वो देखने सुनने को अब मिल रहा है। जवान इकलौता बच्चा है बेटा, तो फिर ये बीमारी अगर लग जाए, पता है 9 महीने दवाई आपको खानी पड़ेगी। बीच में एक नागा आ गया ना, फिर पहले दिन से शुरू करनी पड़े। वो इतनी गर्म दवाई है, आप कंध ही तो टक्कर मारनी है। प्रभु ने पहला सुख निरोगी काया आपको ये शरीर दे दिया है, निरोग। थोड़े बहुत तो सबको लगे रहते, फिर भी इंजॉय कर रहे हो ना। इसलिए ये कह देना कि मेरे को कुछ नहीं मिला, जरा वो कीड़े डलवा के देखना फेफड़े में, फिर पता चलेगा क्या मिला था और क्या नहीं मिला।
बहुत अच्छा है, जीवन बहुत सरल सहज है। हम असहज हो गए। हमारे दुख का कारण यही है। थोड़ा है, बस थोड़ा है, उसको थोड़ा एंजॉय करो, लेकिन थोड़े की जरूरत है। ये और पाने की आशा अभिलाषा, यही दुख का कारण है। सोमवार उनका आ गया जो ये नहीं कहते कि प्रभु कृपा बरसाओ, प्रभु मेहरबानी करो। जिनको बरसती हुई कृपा नजर आ गई, बस उनका सोमवार आ गया। पहले ही उसने बहुत दे रखा है। जब ये भास गया, प्रतीत हो गया, फिर डिमांड और नहीं कर पाओगे, फिर उसी मस्ती में मस्त हो जाओगे। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना उसने दे दिया है वो बहुत है। हमारी लायकात से, औकात से बहुत ज्यादा है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं अब उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ दर पे तुम्हारे, मगर जानता हूँ कि काबिल नहीं हूँ। बस जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना, यही रजा है। बेहतर के लिए प्रयास करना अलग बात है, लेकिन ना मिले तो फिर निराश हो जाना, दिमाग पे बोझ डाल के डिप्रेशन में चले जाना, ये बुरी बात है। बस मिल गया ठीक है। प्रयास बहुत करते हैं लेकिन मिलेगा मुकद्दर। एन मौके पे आकर के आपकी स्कीम्स को कोई फेल कर जाता है, वो कर्म की बात है, वो विधि का विधान है। लेकिन फिर भी कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर वो कर्म सदगुरु के हिसाब से हो जाए तो क्या बात है। अभी आज पारुल की सगाई है, रिंग सेरेमनी है, रोग का पहले हो गया था। अब वो कहते हैं आओ, 2 बच्चे तैयार करने हैं, ये बेटा बहू तैयार होंगे, कितना मुश्किल है। रात को देरी से सोओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। कभी साधु का जीवन देखो। ब्राह्मण अगर पंडित अपनी 3 त्रिकाल संध्या ये करने लग जाए, उनको 12 घंटे चाहिए। पता, सुबह दोपहर और शाम की अगर वो आरतियां करने लग जाए, 12 घंटे चाहिए कर्मकांड के लिए। लोग बोल तो 2 मिनट में देते हैं, 10 मिनट टिक के पूजा में बैठते नहीं और पंडिताई की निंदा करने लगे हुए। ये हार फूल पत्तियां ये सब संजोना पता कितना मुश्किल है। ये जीवन उसी के लिए है। सबका अपना अपना काम है। जैसे आप 8-10 घंटे लगाते हो, रातें लगाते हो, इसी तरह ये साधु जन, ये भी इनका काम है। पर हित के लिए, कल्याण के लिए, जगत की भलाई के लिए पूजाएं करते हैं, जागरण करते, रात्रि भर जागते रहते, सुबह फिर भजन करते हैं। परमात्मा प्रसन्न होते, मेरे बच्चे क्या चाहिए, कब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये आए हैं इनको थोड़ा दे दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जान परोपकारी आई।
ब्राह्मण कौन है? जो मन पर बोध है, जिसने अपना मन शोध लिया है, मन खत्म ही कर लिया, उसको ब्राह्मणेशु ब्राह्मण, उसको हमने कहा ये ब्राह्मण है। कहीं भाव जगत में आप प्रवेश पा जाओ, लेकिन रास्ते में ये चाहतें, ये हसरतें, ये आकर के खड़ी हो जाएंगी, आपका सोमवार आने नहीं देंगी, आपको रस में डूबने नहीं देंगी। तो उस रस का आस्वादन करने के लिए क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष, सिर के बल चलो। जो गुरुदत्त से वाट मृदा जो लिए कृष्ण पक्ष की, ये सप्तमी तिथि है, भीतर के 7 चक्रों को जरा झंकृत करो, 12 कमलों को थोड़ा खिलाने का प्रयास करो। ये 7 तक तो पहुंच गए, ऊपर के 5 मंडल वैसे ही रह गए, उनमें जाओ। क्या करना होगा? मघा नक्षत्र है, थोड़ा मगना होगा, तपना होगा। कैसे तपेंगे? सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश है, अपार शक्तियां हैं, शेर की तरह 20-20 घंटे सोए रहते हैं, आलस्य प्रमाद, काम तो ढंग का 4 घंटे भी नहीं करते, इसलिए मंजिल से कोसों दूर हो गए। आज ही काल भैरव अष्टमी है। काल भी जिससे भय खा के रव कांपता है, ऐसे महाप्रभु के, सदाशिव के शरणागत हो जाइए। झंडा दिवस भी आज ही है। ख्याल रहे, जहां शांति का प्रतीक वो श्वेत रंग है, जहां ग्रीनरी का, कृषि प्रधान ये हरियाली का हरा रंग है, वहीं बलिदान का, साधुओं का, तपश्चर्या का रंग वो गेरुआ भी है, ऑरेंज कलर। सूर्य चढ़ता है, डूबता है, उस लाली को लेकर के उससे सीखना है। आने लगो, जाने लगो तो प्रभु के रंग में रंगना। फिर बीच का समय गोल्डन रहेगा, बाद में भी आपका सूर्य अस्त नहीं होगा। पूर्ण कामल मुर्शद सोही बाहु, कबर जिनादी बोली। मरने के बाद भी मड़ियां ते मेले लग दे, लोग की पूजदे नहीं। कीर्ति यस्य सा जीवती, जिसकी कृतियां कर्म ऐसे हो गए शुभ, उसकी कीर्ति वाहवाही हो गई, सच में वही जी रहा है। जिसको थू थू ही लोग कर रहे हैं, उसका जीवन काहेगा। कहीं दैत्य वृत्ति, दानव वृत्ति ना आ जाए रावण जैसी। इतना ज्ञानी होने के बाद फिर जलाया जाता है हर साल। कहीं पशु वृत्ति ना हो जाए, महिषासुर, चंडमुंड, ये भीतर के महिष पशु खत्म हो जाएं। अपराजिता सप्तमी भी है। आज जो प्रयास करेगा, आज जो बैठ जाएगा मैंने साधना करनी है, तो निस्संदेह वो सफल होगा उस साधना में। कोई कोई खास दिन होते हैं जब साधना करनी है। साधना क्या है? मन को गुरु अनुकूल, राम अनुकूल बनाना। राम में हो जाओ, जैसा राम ने किया, जैसा कृष्ण ने कहा, जैसा गुरुदेव शास्त्र सम्मत ज्ञान दे रहे हैं, उसके अनुसार चलना। कहीं ये सब कार्य करते करते मैं न जग जाए, अहंकार न आ जाए। अब वो करें जी महाराज जी आप वहां आओ, मेरे को बताओ सन्यासी साधु का जीवन रुका हो गया, ठीक है आशीर्वाद है, अब मैंने वहां क्या ठुमके लगाने? लगा ही नहीं सकते, मर्यादा ही नहीं है कि आप आओ। कोई कोई स्थान ऐसा जहां गुरुओं को न बुलाओ,
वो साधना है। हम चाहते हैं, यही तो खत्म करनी चाहत अपनी। आवाहन कर रहे हैं गंगा आ जाए, गंगा आ जाए, लेकिन उसको समेटने संभालने के लिए कोई शिव की जटा भी तो चाहिए। गंगा कह रही भगीरथ धरती पे तो बेटा मैं आ जाऊंगी, लेकिन रसातल में ये सब जितनी है घुल जाएगी पानी में। मेरी बौछार है इतनी, बहाव इतना है, सब बहा के ले जाएगी। तो प्यारे वही काम हम करेंगे जो वर्जित हैं। तो प्यारे वो साधना अधूरी रह जाएगी जो गुरु परंपरा के अनुसार नहीं। कैसे साधना प्रारंभ करेंगे? अहंकार को छोड़ना, सच्ची मैं को जानना। हु एम आई, फ्रॉम वेयर हैव आई कम, वेयर हैव आई टू गो, व्हाई एम आई हियर ऑन दिस अर्थ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। और मैं अब देखो, उन्होंने जाने तो 2 बच्चों को तैयार करना है, दोनों नथरे ने शरारती। 8 बज भी गए हैं, 10 बजे पहुंचना है। फिर उन्होंने भी तैयार होना है। अपने घर में तो जैसे बैठे, अब देरी हो गई तो चलो कैसे स्नान ना करो, पिंडे नहाओ तो आ जाओ, बैठ जाओ, तुमको कौन सा पता चलेगा। लेकिन बाहर जाएंगे तो ये मुछड़े हुए कपड़े पहन के जाएंगे, वहां मूवी बन रही है, तो तुमने कितना बोझ डाल दिया गुरु पे। फिर वहां कोई श्रद्धालु होते हैं, कोई श्रद्धाहीन होते हैं। एक ने भी ऐसे कर लिया, अच्छा भव्य हुए ने ला, तो फिर वो दोस्त तुम्हारे पल्ले पड़ेगा, वो तुमको लगेगा। असहज कर दिया, आप सहज अवस्था में नहीं आ रहे। प्रेम से लोग बुला देते, आप कलश रख के चले जाना और वहां 20 बंदे खड़े होते हैं, 50। ये कौन है जी, ये है जी, क्या करें जी, फिर इनको बुलाना पड़ता है। ये प्रधान है जी, ये उप प्रधान है, वो तुम्हारे होंगे, मेरे क्या है। वो देनदारी तुम्हारी है, मेरी थोड़ी ना है। फिर उसके बाद कोई फोन सुने और भाग जाए। गुरु वचन कर रहे हो, पहले तो मोबाइल बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, वो दंड किसको मिलेगा। इसलिए वो एक बात है समझने लायक। जियो और जीने दो। हमें ये पसंद है, इसको छोड़कर हमारे राम जी को, गुरुदेव को, सदगुरु नाथ को क्या पसंद है, उसके अनुसार चलना। ये है रजा। राजी उस दी रजा विच रही, कुल्ली पावे कक दी रही। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, किसने भेजा है, ऐसा क्या करूं कि वहां इज्जत के साथ पहुंच जाऊं। ये 5 प्रश्न आपने हल करने हैं। ये सारे सत्संगों का सार है। अब रटे रटाए जवाब ना देना कि मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा ने भेजे सचखंड गोलोक वैकुंठ से आया हूं, संसार में ड्यूटीज निभानी है और शास्त्र सम्मत जीवन जी करके फिर वापस वहीं जाना है। मैं ही ब्रह्म हूं। ये सुनी सुनाई रटी रटाई बातें नहीं, उसको असल में जानना ये क्या कहा गया है, उसको रहस्य को खुद सुलटाना, समझना बुझारत को। और फिर गुरु के पास गए। मैं कौन, मेरा कौन, ये 2 प्रश्न खास आपने हल कर लिए, यानी अब आप अनुशासित हो गए। क्यों गए गुरु के पास? मैं जानने के लिए। मैं हूं इसको छोड़ना है। आई एम, नो, आई एम नहीं, आई इज द सेंटर ऑफ ऑल क्रिएशन। जितना चराचर जगत दिख रहा है, सबकी तुरी सेंटर वही है, वो है मैं।
सेल्फी तो बहुत ले ली आपने, लेकिन उस सेल्फ को जाना नहीं। सेल्फ के चेक बड़े भर लिए, लेकिन ये सेल्फ क्या होता है? जिसको समझ रहे थे सेल्फ, वो तो शमशान में जल गया, पंच भौतिक शरीर। उससे पहले वो आत्मा कहाँ थी, बाद में कहाँ जाती है, इसको जानते हो क्या? ये है अध्यात्म, अध्ययन, स्टडी ऑफ द सोल। इसको जानना। संसार की दो चार क्रियाएं करके, दो बार अगरबत्ती इधर घुमा के उधर घुमा के, ये अच्छा है, लेकिन ये उड़ा ऊंट एड़ा अनार यहां तक ही अटके मत रहना। आप आगे चलना, गुरु परंपरा में आ जाओ। मन मुक्ता छोड़नी होगी, क्रेडुलिटी छोड़नी होगी। जो पीछे लोग करते आए वो ही हम करेंगे। अब पीछे किसी के यहाँ वो कहते साढ़े रीता है चिणगा माता दी पूजा। मैंने कहा चिणगा माता कौन सी? भी मैं भी सनातन धर्म में हूँ, इतनी देवियों के नाम जानता हूँ, माता जी के 1008 नाम भी जानता हूँ, लेकिन ये चिणगा माता तो मेरे को नहीं पता। कहते नहीं साढ़े वो सारे बुजुर्ग करते सी, सास मेरी समझा गई। फिर जब वो मेरे को प्रसाद देने आई तो मैंने कहा कि ये चिणगा माता का प्रसाद मैं कैसे खाऊं? तो मैंने तो नाम नहीं सुना। तो फिर उनकी बिटिया बोली कि चिणगा माता कौन सी होती? मैंने कहा आपकी माता ने कहा चंडिका माता, चिणगा माता थोड़ी जय हो। हाँ, एक और बच्चा मेरे पास आता था, कहा मैंने भजन पहले लिया है। मैंने कहा दिखाओ। कहा नहीं वो गुप्त होता है। मैंने कहा गुरु से थोड़ा ना छिपाते, मंत्र तो रांग रंगाए नमा। मैं कहा ये रांग रंगाए नमा क्या होता है? उसने लिखा हुआ हिंदी में ओम रांग रंगाए नमा। मैंने कहा ये मंत्र किसने दिया था? कहा मेरे दादा ने। मैंने कहा वो जो बीड़ी छोड़ते ही नहीं, 24 घंटे बीड़ी पीते रहते हैं, उन्होंने ये मंत्र दिया। भैया मंत्र रहस्य किताब मैंने छान मारी तो उसमें लिखा ओम राम रामाय नमः। लो रांग रंगाए नमः ऊपर पुट्ठा ही तुसी कोई चड़ेल प्रकट करनी है कि देवी देवता प्रकट करना है? कन्ना मन्ना कुर तू चिल्लाते मैंगू नहीं प्यारे। उस रहस्य को जानना है तो फिर आपको पूर्ण सदगुरु की शरण में जाना होगा। मैं कौन, मेरा कौन, इसके लिए अनुशासित होना होगा। अनुशासित होने के लिए तीसरी बात, आपको धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना होगा। धर्म का मार्ग क्या है? प्रेम में होना। लेकिन आज धर्म ही सिर फाड़ रहे हैं एक दूसरे का। अभी कोट पैंट सिलवाना था, मनी ने माधव को भी बना बनाया लेके देना। तो एक दुकान पे हम चले गए तो वो सानू घुरी जाना सी, उन्होंने घुरी जी ले दस धर्म का। जबकि धर्म तो ये है ना, धर्म मैंने प्रेम बढ़ गया। लेकिन वहां तो शीश तो क्या झुकाना, हाय हेलो तो क्या होनी है, स्माइल पास भी नहीं हुई। यदि हमने थोड़ी स्माइल पास भी की, उन्हें फेल करती हो जहां पर हसी नहीं थोड़े धर्म न मन। तो प्यारे इतना कट्टर हम फनेटिक हो गए तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही भूल गए कि धर्म का मतलब है प्रेम। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित हुए। लेकिन यहां तो वो अलग है, ये अलग है, ये गुरुओं ने सिखाया, ये सीख पाए हो। गुरु पूरे थे, गुरु मेरा पूरा, मैं ही हां अधूरा। कोई गुरु नफरत नहीं सिखा सकता, हो ही नहीं सकता। आपने एक्सप्लेनेशन गलत दे दी, आपने खुद नहीं समझा। धर्म का मर्म है प्रेम। तो मैं कौन, मेरा कौन, पहली बात। फिर अनुशासित होना, खाने में अनुशासन, पहनने में अनुशासन, बोलने में, बैठने उठने में, सब जगह अनुशासन। धर्म का मार्ग प्रेम का मार्ग है। चौथी बात, प्रेम आ गया क्या होगा? ये मिलकर रहना सीख जाएंगे। 7 स्वर हैं, 7 ही अलग अलग हैं। हाँ, सारे गामा पाधा नहीं। फिर नेजल साउंड सा आ गई,
लेकिन इन्हीं 7 में 31 राग, सारी रागनियां छिपी हुई, सब ट्यून्स इसी में से निकलेंगी। रंग तो थोड़े ही हैं, लेकिन उनसे फिर ये सारा इंद्रधनुष बनता है, ये सारी पेंटिंग बनती है। कलरिंग उसी से होगी, अलग अलग रंगों से। किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का कैसा है, उन सब को जो लगते हैं अलग अलग, हारमोनियसली स्थापित करना, समन्वय, समंजस, तालमेल, इसी को सत्संग कहते हैं। ढंग से कोई कपड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे दिगंबर शिव हैं और महागौरी आदि भवानी वो चिरा सुंदरी त्रिपुर भैरवी कितनी सुंदर है मैया, मोहिनी है। मोहिनी का रूप प्रभु धरते हैं, पार्वती का मोह लेती है, एकदम से ध्यान आपका चला जाता है। कोई तालमेल है? इधर पूरे बाल बिल्कुल कंघी किए हुए, उधर जटा बनी हुई, दसो। इधर इतने आभूषण, कीमती हीरे पन्ने ज्वारात, और उधर नाग बिच्छू लटक रहे, कोई है कॉम्बिनेशन? तो जब बिल्कुल ही तालमेल नहीं बैठता, उसमें भी सुर ताल मिल जाए, इसका मतलब सत्संग का असर हो गया। जहां सांप का प्रिय भोजन चूहा है और मोर का प्रिय भोजन सांप है, लेकिन वहां मुर्गन कार्तिकेय का मोर खड़ा रहे, शिव के गले में सांप अडोल ऐसे खड़ा रहे, और इधर मूषक गणेश जी के चरणों में बैठा रहे। ऐसी अवस्था में जहां बिल्कुल आपको भाव ही नहीं था कि ये इकट्ठे रह सकते, फिर रह ले, इसका मतलब ये सत्संगी परिवार है। जहां बिल्कुल विपरीत स्वभाव थे, फिर भी आपकी कट गई, निभ गई, तो ये सत्संगी परिवार है। शिव परिवार की फोटो पूजन तो कर लिया, लेकिन वो गुण धारण नहीं किए। तो 5वीं बात, जब ये मिलकर रहना आ गया, सहयोग करना आ गया, तो हमने ये सारी गेम समझनी है, लीला समझनी है। बस ये 5 बातें होती सत्संग में। मैं कौन, मेरा कौन, हमने अनुशासित होना है, धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना, प्रेम युक्त होना है, और फिर मिलकर रहना सीखना, एक दूसरे का सहयोग जितना समर्थ है करना है, सारी गेम समझनी। अब आपको गेम समझ में आ जाए, फिर तो एंजॉय करोगे ना। आपको लूडो समझ में आ जाए, स्नेक्स एंड लेडर्स, चेस समझ में आ जाए, फिर तो आप, वरना की है काले सफेद डब्बे की, तो आप की करते रहोगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे। नहीं, जब आपको ये गेम समझ में आ गई सारी माया, तो फिर आपको लीला भी समझ आ जाएगी। लीला क्या होती? लीला का अर्थ होता है कि हमने खुशियां मनानी, बस। अपना पांव रेत में घुसेड़ करके ऊपर फिर ऐसे ऐसे करके, वो ये तेरा घर, ये मेरा, रेत के घरौंदे बनाते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, पगडंडी बनाते हैं, ऐसे रास्ता है, साथ में ऊपर से सुराख करके ये चिमनी बना दी है, बड़े अच्छे अच्छे। हम तो बनाया करते थे, अभी तो देखा ही नहीं लोगों को। ये पास टाइम हमारा फेवरेट यही था। मोहल्ले में किसी घर में रेत आ जाती तो हम छड़प्पे लगाते, ऊपर चढ़ चढ़ छलांगे मारते उस पर। सिर मुंह सारा रेत नल पर लेना, ले करो डांट पैनी, गाला पैनी। अब उनको पूछो कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो है लीला, एंजॉय कर रहे हैं बस। आपको छोटी सी बात में इतना आनंद आ रहा है। इसे तंबोला खेल दे रोड़ा भाई जान, लड़ी जान आपस च। गली सड़क बनने लगी तो वहां पत्थर आए, तो सारे बच्चे ऐसे ऐसे करके पत्थर टकरा रहे, आदि मानव की तरह। वो चिंगारियां निकल रही, खुश हो रहे, देखो ना हिंदी चुई निकल। दसो, पत्थर में से निकलती चिणग को देख करके सब बच्चे प्रसन्न हो रहे फील्ड गंज में।
ताड़म ताड़ा खेल रहे हैं, छूछ लिक्का खेल रहे हैं, हाँ, जांग पलंगा, कुड़ियां स्टापू खेल रही ने, रस्सा टाप रही हैं, गेंद गीटे खेल रही हैं। आज तो वो गेम्स ही नहीं नजर आ रही। लंगड़ा शेर, मैंने 2 बच्चों से पूछा, मैंने कहा तुम लंगड़ा शेर खेल लो, कहते वो क्या होता है, चल। मैं कहते कमरे च खेल सकते हो, कहते हुंदा की पहले समझाओ तो सही, चल। छोटी छोटी बातों में एंजॉयमेंट, इसको लीला कहते हैं। ते इथे 10 तोले 20 तोले बीबी सोना पाई जाती, मुंह सड़िया पिया, चल की होया, बस फिटे मुंह लिखा गया है। तो प्यारे, ये 5 प्रश्न आपने जीवन में हल करने हैं। हमारा तो काम ही ये है, हम तो दास हैं, मालिक की नौकरी कर रहे हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन तो देंगे ना। डेमो देने आते ना, आप चीज खरीदो ना खरीदो, ये तो हमारी ड्यूटी है। ना भी आप चलोगे तो हमारी तनख्वाह तो पूरी ही है। मेरे मालिक, तेरी नौकरी सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी। वो सच्चा सौदा तो गुरु साहब का बताया, हमने कर ही लिया है। हरि नाम के हीरे मोती, उनकी कदर हम जानते हैं, लेकिन अब लोगों को वहां पहुंचाना है प्रेम युक्त करके। उद्धव पोथी तो बहुत पड़े हुए थे, लेकिन प्रेम भीतर नहीं था। गोकुल में चले गए तो कांटों ने पल्ला फाड़ के रख दिया। ये प्रतीक था इस बात का कि यदि प्रेम के बगैर नंदगांव में जाओगे तो वहां प्रेम के बहते बहाव प्रवाह में तुम्हारा ज्ञान बह जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उद्धव 6 महीने सखी के नारी के वेश में रहे, लहंगा चोली पहनकर, 16 श्रृंगार लगाकर। भूल गए कि मैं बृहस्पति का चेला, मंत्री, द्वारिका का महामंत्री, सब भूल गए। प्रेम के रंग में रंग गए। इस मानव चोले का मकसद यही है कि प्रभु प्रेम में तुम भीग जाओ, वो महत्वपूर्ण है। तब आपका सोमवार आएगा, उससे पहले आ नहीं सकता। बात बहुत ऊंची हो जाती है, लेकिन सामने वाला पचा पाया कि नहीं। 1 कप दूध पीना बहुत आसान है, लेकिन काढ़ काढ़ कर रबड़ी बनाकर 1 कप रबड़ी आपको दे दो, ये खाओ जरा, वो पचा नहीं पाओगे। वो भारी पेगी, डिक्की हो जाएगी, लूज मोशन, दस्त लग जाएंगे। साधना कठोर है, इसमें कोई 2 राय नहीं। अभी कल भी कोई आया था, कहा ओ हो नाथ जी, हा, इसका मतलब नाथ बनना हो तो फिर अमीर होना पड़ेगा। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? तो कहा कि नहीं, आपने सोने के कुंडल डाल रखे ना, इसलिए। मैंने कहा एक भिखारी जा रहा है, उसका और संत का पता चलना चाहिए ना। 5 रुपए जोड़ी पाके तो तुरया फिरदा गली च, ले बीबी टली वांग टणके ते चिक्कू वांग छणके, सारा सवार देंगे, अग्गा निखार देंगे। लो दे बाबे 200 रुपया, या चप्पल लै दे, जोड़ा लै दे, आटे की थैली लै दे, घ्यो लै दे, तुरे फिरदे सप चक के गली गली। फर्क नजर आना चाहिए ना कि संत शक्ल से भिखारी लगने चाहिए। तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि लाख रुपया बाबे दे कन्ना जी लटकदा पे, तो तुसी और कमेंट करना आ गए। नहीं प्यारे, साधु का वेश वो वंदनीय है, पूजनीय है। वहां साधना नजर आनी चाहिए। कुंभ पर इतना आसन, इतना आसन, इतना आसन, वहां लड़ाइयां हो जाती हैं। इस बात की नहीं, इस बात की लड़ाई नहीं है कि उसको क्यों ऊपर बिठा दिया हमारे महाराज से। इस बात की लड़ाई है कि हमारे महाराज की इतनी साधना है, इस व्यक्ति ने कौन सी साधना की। पैसे के बल पे आके बैठ गए यहाँ गद्दी पे, इसको तुम बराबर बिठा दोगे। इसकी साधना बताओ, इसके व्रत बताओ, तीर्थ बताओ, इसका ज्ञान इसने क्या अध्ययन किया है वो बताओ ना। कि माया के बल पर तुमने इसको बराबर बिठा दिया है अज्ञानी को। इस बात की लड़ाई है।
तो साधना मन की है, मानव चोले का मकसद यही है। भज गोविंद फूल मत जाओ, मनुष्य जन्म का यही लाहो। गुरुवाणी कह रही, उसका भजन करो। बताओ भजन कितना किया है? मनुष्य चोले का यही लाहा है, यही ब्याज है। बताओ कितना किया है? तो प्यारे, ये साधना का क्रम है, इसमें आगे बढ़ना। ये सद गया, ये साधु हो गया। कैसे पता चलेगा कि हम साधना कर रहे हैं और साधना फल दे रही है? तो पहली बात, आपके मन में कोई सिखाएगा नहीं, प्राणियों के प्रति दया आ जाएगी। आप तुलसी पूजते पूजते, वट वृक्ष पीपल पूजते पूजते केले का पेड़, आप कहें ओ हो ओ तू बत्ती जगानी याद रही है, तो सूखा पे ओ इन पानी नहीं देता किसी ने, तो आप जल भर के देने लग जाएंगे। जड़ प्रकृति के प्रति भी आपको भाव जगेगा कि चल फिर नहीं सकते, ये जंगम नहीं है, ये अचल है, इनकी संभाल हमें करनी होगी, तभी ये हमारी संभाल करेंगे ना, ऑक्सीजन दे दे के। प्राणियों के प्रति दया और अपनी इंद्रियों पर संयम। अब जो मांस मच्छी खा रहे हैं, यदि उनमें भाव जग जाए, इंद्रियों पर संयम आ जाए, हाँ। तो मैंने पूछा था शालू से, मैंने कहा कि तुम मीट खा लेते हो? कहा गुरुजी जदों किते लटकदा देखना बकरा कटिया होया मांस उदों तो खादा पीता बाहर आंदा, ते जदों पक जाए उदों उंगलियां भी चट जाईदी है। वो इतना भाव बढ़ गया, तो कहा कि अब तो स्वाद इतना लग गया कि वो जी करदा वो जड़ा टंगिया उन्हें चिंबड़ जो नहीं खा लो। जय क्या कैनिबल्स नरभक्षी बंदे आ गए, रॉन्ग टर्न वाले हैं। दिमाग को सेट करना होगा। प्राणियों पर दया तभी करोगे ना, अपनी इंद्रियों को संयमित करोगे, अनुशासित करोगे। प्राणियों पर दया, इंद्रियों पर संयम, और जो मिले उसी में संतोष। यह है भगत के लक्षण। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ कि ये मेरा बच्चा है, इसने वो साधना कर ली, अब ये संसार में चिपकेगा नहीं। पूड़ी को बेल करके दोनों ओर घी तेल लगा के उसको रख देते, अब वो चिपकेगी नहीं। आसानी से उठाई और उसको डाल दिया कढ़ाई में और बस हो गया। आटे नाल पेड़े नाल पलेथण, तो जैसे ही तूड़ा लगाओगे फिर वो चिपकेगी नहीं आपके चकले से। बेलन से जब उसको बेलोगे तो फिर वो चिपकेगी नहीं। जिसको राम नाम का, सत्संग का ये पलेथण लग गया, तेल लग गया, अब वो चिपकेगा नहीं। ये डाला घी आटा, उसको हिलाया, ब्राउनिश हो गया, चाशनी वाला पानी डाल दिया, उसको हिलाया, आंच पर धीमे धीमे पकाया गैस पर कढ़ाई में, कड़छी मारते हुए, खोंचा मारते हुए। हलवा पक गया है, बन गया है। कब पता चलेगा? जदों सारे कड़छी नाल को मन लग गया कि होने बन गया। जब आपका चिपकाव खत्म हो गया संसार से, तब आप भगत बन गए, तब ये तैयारी हो गई आपकी हरि मिलन के लिए। अब संसार में रहते रहते आप निर्लिप्त हैं, ब्रह्म ज्ञानी, सदा निर्लेप, जैसे जाल में कमल अलेप। इसी तरह से कहा कि पके हुए फल जैसे पेड़ को छोड़ देते हैं, इसी तरह ये भागवत ने वेद रूपी डाली छोड़ दी है। सुखदेव मुनि ने उसको चख करके मीठा कर दिया, तोता वही चंचू मरेगा ना जो मीठा है फल। सिर्फ रसिक आए, कथा रसिकों के लिए है, जिन्होंने संसार के 9 रस वो छोड़ दिए, अब वो महारस की ओर, महारास की ओर बढ़ रहे हैं। कथा उनके लिए,
कि भीतर डुबकी लगाने का समय आ गया। सब कुछ करने के बाद शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि सूत जी के पास जाते हैं। रसायन मांगा, टॉनिक मांगा, दवा नहीं मांगी कि हमें कोई बीमारी है, कि आगे लगे ही ना, ऐसा कुछ करो। हम इतनी शुद्धि करते फिर मन उधर जाता, हम इतनी शुद्धि, कुछ ऐसा सुनाओ, ऐसा करो। मम कथा रसायनम, कि ये बीमारी ना हो। अब जिसने रसगुल्ला खा लिया तो फिर चाहे तो उसको फीकी लगेगी। जिसने श्री कृष्ण राधे रानी उनके चरणों का रस स्वादन कर लिया, राम रस चख लिया, भगवान भगवती गुरु पीर के दर्शन कर लिए, अब संसार में रमेंगे नहीं। राम वियोगी ना जिए, कबीर कहते जिए तो बुरा हुई। उसके बगैर वो रह नहीं पाएगा। अगर नजर आएगा कहीं जिंदा तो वो पागल सा नजर आएगा आपको, उसको बिछोड़ा हो गया। उसको रस आने लगा, बस उस रस की तलाश में। वो दवा कौन सी है? वो है भगवान की कथा, जो हम अभी सुबह सुबह का समय रख दिया, शाम को नहीं। क्योंकि भक्ति को सुलभ न बनाओ। शाम ਨੂੰ टाइम रख ਦਿੱਤਾ पहले ਇੰਨੇ साल ਲੋਕੀ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਟਣ ਆ ਗਈ। 11 बजे 11:30 पौने 12 तक हू हो रही, ताड़ियां बज रही, बाबा जी ऐसे बैठे हुए। कई बार मेरे को शक होता था भी ये शायद इनका घर है, मैंने कहीं जाना है। बंदा बहाने नाल कहंदा ही है कि महाराज असी रोटी खानी सी। कहंदे हाँ हाँ तुसी खा आओ, असी बैठे जय हो, तुसी जाओ घर। कहंदे बस बस चले जाने महाराज। ताड़े चरणा च जेड़ा टाइम बीते, मोबाइल चलांदे, फूहड़बाजी करते, हुल्लड़बाजी करते। दस लव मैरिज हुई है हुण मेरी टंग नूं चिंबड़े हुए ने भी उत्थे जेड़ी लियांदी सुंड दी गट्ठी हुण ओहदे कोल बह जाके बाबा। तब तो सब ने कह दिया कंबल मिलनी दे लैण वास्ते, चढ़ जा बेटा सूली पे राम भली करेंगे। हुण सारे चल गए अपने अपने करिए, मुसीबत पै गई पल्ले। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है कब से निभा रहा हूं। हाथी घोड़ा बरा बहा जाए और गधा कहे पानी कितना। पहली शर्त ही नाथों की ये है कि जगत कल्याण के लिए आ गया हो, ये वासना पीछे करो तभी तो उपासना शुरू होगी। और वही हमको बुलाया जा रहा है, महाराजा जाना साड़ी मंगनी ले। हमने तुम्हारा नाथ जी से नाता जोड़ने, तुम कहां। रजब घोड़ी पे बैठा था और वहां मोर बांधते, पंख बांधते सिर पे दूल्हे के, जैसे यहाँ कलगी वगैरह लगाते ना सिरे पे, तो उधर से आ गया। जैसे मोड़ पे आया तो वहां गुरु आश्रम संत दादू दयाल सामने, उन्हें देखा ये तो मेरा चेला रोज कथा सुनता था, बैराग जगह नहीं। तो सजी कह दिया संत दादू दयाल ने, रजब तैने क्या किया, सिर पे बांध दिया मोर, आया था हरिभजन को चल पड़ा। किस और? तो सुनती वो भाग्य वहां से गजब का संत बना रजब। शादी शादी भूल गया सब। तो मैंने पारुल को ये बात बताई, कहते हुण तुम तुहाडी कथा भी सुन ली, आओगे ना मेरी मंगनी ते जाओ। तो प्यारे वो संत भी कमाल के थे जिन्होंने एक इशारा किया और उनके पीछे लग लिए लोग। हम ही फेल हैं। 0/100 52 साल का शरीर हो गया, अभी तक तो कोई माया मोहिनी भावाई से बाहर ही नहीं निकला। सबको वही विदेशना लोकेशना पुत्रेशना, ये ऐशना ही सता रही है। इसलिए कथा रसिकों के लिए है, भगवान की कथा। प्यास न लगी हो तो फिर 36 प्रश्न पीने वाला पूछेगा। वो कहेगा कि ये सुच्चा पानी गिलास ठीक है, धुला हुआ है, आजकल कोरोना फैला हुआ है, ठीक है ना। जिसको प्यास है वो प्रश्न नहीं करेगा, वो तो पानी दिखना चाहिए वो पी लेगा तुरंत, बाद में बात करेगा।
अभी तो प्रश्न इतने हैं कि बस असली बात से हम चूक गए, वहां से रह गए। तो बातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, रिजल्ट कुछ निकलता नहीं। अभी हमने भी जाना है, क्या करें? कोई बुलाए, बार बार कहे, संत तो मने मनाए हैं, वो तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन साधना इसी बात की है कि वो जो असल में बता रहे हैं उसमें से 33%, 35-40% हम ले लें, 5 तो हो जाए, कम से कम 20% ले लो, कंपार्टमेंट तो ले लो, ताकि दोबारा पेपर दे सको। अंतकाल रघुवरपुर जाई, नहीं तो जहां जन्म हरि भगत का है। इस जन्म में थोड़ी भक्ति की होगी तो जहां चोला मिलेगा मनुष्य का ही मिलेगा, और वहां हरि के भगति, वहां नास्तिक नहीं बनोगे, तुम्हारी भक्ति वहां से शुरू हो जाएगी। फिर पेपर दे लेना, लेकिन इतनी तैयारी तो कर लो कि सप्ली आ जाए। सप्लीमेंट्री भी नहीं आएगी तो फिर फेल ही तो हो जाओगे। बस वो कर सके। हमने भी जाना है, आपने भी कुछ खाना है, तो क्या गाएं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।